ये दुनिया जो हम देखते हैं बस वही नहीं है जो मौजूद है। अंधेरे और खामोशी में एक और दुनिया सांस लेती है, फुसफुसाहटों और पल भर की हरकतों की। ये सिर्फ सैद्नियां नहीं है, ये असली एक्सपीरियंस है जो आम पीपलों ने जिए हैं। भारत अपने मिस्ट्रीजों के साथ ऐसी सैडनियों से भरा है। हर शहर, हर विलेज की अपनी सैडनी। ये वो नजारे हैं जो आपका खून जमा दें। कभी कभी सच किसी भी कल्पना से झरमिंदा फिरावना होता है। हमारी पहली सैडनी हमें मसूरी की पहाड़ियों में बदनाम लंबी देहर माइंस के पास ले जाती है। दशकों पहले एक हादसा हुआ था। असुरक्षित हालात की वजह से हजारों लेबरर्सों की मौत हो गई थी, जिनकी स्पिरिटेन उन लेफ्टी हुई सुरंगों में भटकती हैं। स्थानीय लोग वहां जाने से मना करते हैं, लेकिन रोहन के साथ टूरिस्टों के एक ग्रुप ने उन माइंस को देखने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर गए, हवा ठंडी और शांत हो गई। अंधेरे से फुसफुसाहटें गूंज रही थीं और दोस्त की नजर के कोने में परछाइयां चमक रही थीं। जितना गहरा वे जाते गए, उतनी ही झरमिंदा अजीबोगरीब हरकतें होने लगीं। गोश्तियां, कुल्हाड़ियां, अनजाने हाथ और फिर अवनी चीखें। दोस्त की कार स्टार्ट नहीं हुई, जिससे वे रात भर उन चेंजडा लेने वाली स्पिरिटों के साथ फंसे रहे। सुबह तक वे बच पासे ले, लेकिन हमेशा के लिए बदल गए। जो दोस्तों ने देखा और सुना, उससे वे बियॉन्ड शांत थे। रोहन की कुछ डेयों बाद मिस्ट्रीजमयी मौत हो गई, जिससे उस माइन की खतरनाक पहचान और बढ़ गई। लंबी देहर माइंस दुख और डर की जगह बनी हुई है, जहां अतीत को चैन नहीं मिलता। स्थानीय लोग कहते हैं कि स्पिरिटें अभी भी इंसाफ चाहती हैं या एक और शिकार। इसके बाद हम दिल्ली कैंटोनमेंट चलते हैं, जो दिन में एक शांत जगह है लेकिन रात में बदनाम है। यह सैडनी एक सफेद साड़ी वाली औरत के टाइमे में है, जिसे एक सौरौध हादसे की शिकार की गोश्तिया आत्मा कहा जाता है। कई देर रात के यात्रियों को वह मिली है, सड़क के किनारे खड़ी होकर लिफ्ट डिमांडते हुए। समीर, एक कॉल सेंटर कर्मचारी, ने एक बार उसे देखा था। डर से वह तेजी से आगे निकल गया, लेकिन उसने देखा कि वह उसकी कार के साथ दौड़ रही थी। उसका चेहरा पीला और आंखें खाली थीं। वह उतनी ही अचानक गायब हो गई जितनी अचानक वह दिखी थी। समीर को फीरा कर छोड़ गई। कई पीपलों ने उसे देखकर या तो वन इंसिडेंट कर लिया है या फिर उस सड़क से हमेशा के लिए एस्केपना शुरू कर दिया है। समीर ने अपनी नौकरी छोड़ दी और चला गया। उस मुलाकात को भुला नहीं पाया। सफेद साड़ी वाली औरत कैंटोनमेंट में रात में यात्रा करने वालों के लिए एक फिरावनी चेतावनी बनी हुई है। कभी कभी लिफ्ट का एक साधारण अनुरोध एक बुरे सपने में बदल सकता है। हमारी फाइनली सैडनी हमें राजस्थान के रेगिस्तान में वीरान विलेज कुलधरा ले जाती है। कभी समृद्ध पालीवाल ब्राह्मणों का घर रहा कुलधरा अब खंडहर बन चुका है। 2 सदियों पहले नाइटों रात वीरान हो गया था। जैसलमेर के क्रूर दीवान ने विलेज के मुखिया की बेटी की मांग की। बेइज्जती या तबाही का सामना करते हुए विलेज वालों ने देश निकाला चुना। एक ही रात में कुलधरा और उसके 83 पड़ोसी विलेज गायब हो गए। पीछे एक स्ट्रेंथशाली कर्स छोड़ गए। कोई भी वहां फिर से नहीं बसेगा। आज तक कुलधरा खाली पड़ा है। जो लोग वहां रुकने की कोशिश करते हैं, दोज़ें आवाजें, परछाइयां और अनजाने स्पर्श महसूस होते हैं। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों की स्पिरिटें अपने लपटे हुए होमों की रखवाली करती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कर्स बना रहे। यह सैडनी एक समुदाय की वनता और बलिदान का प्रमाण है। कुलधरा एक गोश्तिया शहर के फॉर्म में खड़ा है, सम्मान का एक स्मारक और अवज्ञा की कीमत का एक फिरावना अनुस्मारक। कर्स अभी भी बना हुआ है, जो हर आने वाले को चेतावनी देता है। कुछ प्लेसें किसी वजह से वीरान होती हैं। लंबी देहर, सफेद साड़ी वाली औरत और कुलधरा की सैडनियां सिर्फ गोश्तों की सैडनियां नहीं हैं, ये मानवीय एक्सपीरियंस के टुकड़े हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया हमारी समझ से परे मिस्ट्रीजों से भरी हुई है। ये सैडनियां त्रासदी, अन्याय और साहस की रिमाइंडिंग ताजा करती हैं। मजदूर, सड़क पर महिला और ब्राह्मण सिर्फ भूत नहीं हैं, बल्कि अनसुलझे दर्द और स्थायी आत्मा के प्रतीक हैं। इन सैडनियों में डर अनजाने के लिए सम्मान का एक फॉर्म बन जाता है। फिर भी वे मानवीय शक्ति को भी दिखाते हैं, जैसे ब्राह्मण जिन्होंने बेइज्जती के बजाय देश निकाला चुना, या वे एस्केपे हुए लोग जिन्होंने भागने का साहस पाया। असली परीक्षा डर की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि यह है कि हम इसके बावजूद कैसे काम करते हैं, चाहे हम गोश्तों में विश्वास करें या न करें। ये सैडनियां हमें अपनी खुद की गोश्त या रोडों का साहस के साथ सामना करना सिखाती हैं। आखिर में
परछाइयों से गुजरकर ही हम अपनी ताकत पाते हैं। कभी कभी सबसे बड़े रहस्य वही होते हैं जो हमें ज्रेमिंडा बहादुर रिमेन्सते हैं।